अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो वीडियो है वो होगी इस खूबसूरत सी मरून आई लुक के ऊपर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए और अब हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं क्रायोलिन की टीवी पेंट स्टिक लूँगी FS36 में और उसको मैं एज एन आई बेस यूज़ करूँगी। ये बहुत ही लॉन्ग वेयरिंग है और फुल कवरेज भी है, तो एक अच्छी आई बेस बन जाती है इससे। और फिर इसके बाद मैं अनास्टाशिया बेवर्ली हिल्स का कॉन्टूर किट में से बनाना पाउडर लेके अपनी आइज़ को सेट कर दूँगी। उसके बाद मैं लूँगी एसेंस की मेटल शॉक लिक्विड आई शेडो टोटल इक्लिप्स शेड में और इसे अपनी आँखों के आईलिड के ऊपर लगाऊंगी। क्रीज पे नहीं लगाऊंगी, आईलिड पे लगाऊंगी बस। और अगर मैं सच बोलूँ तो ये जो लिक्विड आई शेडो है इसकी बिल्कुल मुझे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बाद में ये बिल्कुल कवर हो चुका था। और ये एज अ टॉपर अच्छा है आई शेडोज़ के ऊपर लगाने के लिए, लेकिन एज एन आई बेस ये अच्छा नहीं है, तो आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप कर सकती हैं। उसके बाद मैं लूँगी मेकअप रेवोल्यूशन की सोफ एक्स एक्स्ट्रा स्पाइस पैलेट और फिर कुकी डो ब्रश शेड को एक फ्लफ़ी ब्रश पे लेके मैं अपनी क्रीज़ के ऊपर लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी आइज़ हुडेड है। अगर आपकी आइज़ हुडेड नहीं है तो आप इसे क्रीज़ के ऊपर ही लगाएं। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसे आगे पीछे चला रही हूँ और गोल गोल दायरे बना के क्रीज़ पे चला रही हूँ। उसके बाद मैं ये मैरून शिमर शेड जिसका नाम रोमांस है अपनी उंगली पे लेके अपने पूरे आईलिड के ऊपर लगा दूँगी। फिर उसी शेड को एक ब्रश पे लेके मैं अपने आइज़ जो हैं उनको जो शिमर शेड है उसको डिफ़ाइन करूँगी, ताकि आइज़ डिफ़ाइंड लगे। क्योंकि मुझे डिफ़ाइंड आइज़ चाहिए, तो मतलब शेप इनका प्रॉपर होना चाहिए, थोड़ी सी शेप्ड लगे आइज़, इसलिए मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि उंगली से वो इफेक्ट नहीं आता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस आँख पे मैंने अभी ब्रश यूज़ किया है वो कितनी शेप्ड लग रही है कंपेयर टू द अदर आई। और अब मैं ये डार्क ब्राउन शेड लूँगी एक छोटे ब्रश पे और इसे अपने आँखों के बाहर वाले कोने पे लगाना शुरू करूँगी। पलकों के पास से लेके बिल्कुल क्रीज़ के ऊपर तक मैं जो हूँ वो शेड को लगाऊँगी। और फिर यही चीज़ जो है वो मैं अपने अंदरूने कोने की तरफ भी करूँगी। और फिर बहुत हल्के हाथ से मैं आँखों के जो अंदर वाले कोने पर जो डार्क शेड लगाया है उससे कनेक्ट करूँगी, उसे मिलाऊँगी बाहर वाले कोने से। और ये जो पार्ट है ये मैरून जो शिमर शेड है उसके ऊपर से जाएगा। और मेक श्योर कि मैरून शिमर शेड के ऊपर जो लाइन आप बना रही हैं डार्क ब्राउन से बहुत ही पतली हो। अगर ज़्यादा मोटी हुई तो मैरून हमारा बिल्कुल छुप जाएगा, तो बहुत पतली लाइन होनी चाहिए। उसके बाद उसी ब्रश से जिससे मैंने ट्रांजिशन शेड लगाया था, कुकी डो लगाया था, मैं जो हूँ वो उस ब्रश को आगे पीछे चलाऊँगी डार्क ब्राउन के ऊपर। बहुत ख़याल से करना है, क्योंकि ये जो ब्रश है ये शिमर शेड पे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप डार्क ब्राउन के ऊपर ही इस ब्रश को रख के आगे पीछे चलाएं और गोल गोल दायरे बना के चलाएं, कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं लूँगी कलर पॉप का ये सिंगल आई शेडो स्टीरियो शेड में और अपनी उंगली पे थोड़ा सा लेके ये मैरून ग्लिटर शेड है और इसको मैं उस मैरून शिमर शेड के ऊपर लगा दूँगी, सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे मैरून जो शिमर शेड है वो विजिबल है। फिर ये गोल्डन शिमर शेड लेके मैं बिल्कुल थोड़ी सी सेंटर ऑफ द आई पे लगा दूँगी। पूरे मैरून शिमर शेड के ऊपर नहीं लगाना है, सिर्फ हल्का सा एक डायमेंशन ऐड करने के लिए थोड़ी सी जगह पे लगाना है। फिर मैं अपनी ब्लैक आई पेंसिल स्वीट टच की लेके अपनी आँखों के जो वाटर लाइन है उधर लगाऊंगी, ऊपर और नीचे दोनों। और फिर मैं इसे बहुत पतले से अपनी लैश लाइन के ऊपर भी लगाऊंगी, ताकि एक सॉफ्ट स्मोकी सा आईलाइनर लुक आए। उसके बाद मैं अपने फेस को प्रेप करूंगी मेबेलिन के पोर फिलिंग प्राइमर बेबी स्किन पोर फिलिंग प्राइमर से। मैं यूजुअली ये नहीं लगाती, लेकिन आज मैंने लगा लिया ये। और फिर मैं इसे फैलाऊंगी और हल्का हल्का दबाऊंगी अपने फेस पे, ताकि अच्छे से फिल हो जाए पोर्स। फिर लूँगी मैं LA गर्ल का प्रो कंसीलर ऑरेंज करेक्टर और इसे अपने मुंह के आसपास और अपनी आँखों के नीचे लगाऊंगी। मैं यूजुअली इसे कंसीलर के साथ मिक्स करती हूँ, लेकिन आज मेरी जो मूंछें थी जो बेसिकली फ़ोटो के ऊपर जो बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे थे, तो मैंने बग़ैर कंसीलर के लगाया है।
अब जिस ब्रश से मैंने वो आई बेस लगाई थी उसी ब्रश से मैं वही कैरोलिन का फाउंडेशन पिक करके अपने पोर्स के ऊपर ऐसे ऐसे करके चलाऊंगी और गोल गोल दायरे बनाने हैं, आगे पीछे चलाना है ताकि पोर्स जो हैं वो अच्छे से फिल हो जाएं। उसके बाद मैं जो हूँ वो अपने करेक्टर को थोड़ा सा ब्लेंड आउट कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा ऑरेंज हो गया है, और एक दफ़ा मैं उसे प्रॉपर्ली ब्लेंड कर चुकी। उसके बाद उसी ब्रश से वही फाउंडेशन मैं करेक्टर के ऊपर लगाऊंगी क्योंकि ब्रश से कवरेज ज़्यादा अच्छी आती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से कवर नहीं कर रहा है फाउंडेशन करेक्टर को, लेकिन कोई मसला नहीं है क्योंकि हम इसके बाद कंसीलर भी लगाएंगे। एक और बात कि जो करेक्टर होता है वो हमेशा फाउंडेशन से पहले लगता है ताकि उसको छुपाने के लिए कम से कम प्रोडक्ट यूज़ हो। उसके बाद मैं एक गीले स्पंज से सब कुछ ब्लेंड करूँगी और फिर एरे गर्ल का प्रो कंसीलर प्योर बेज में लेके मैं जहाँ जहाँ मैंने करेक्टर लगाया था वहाँ मैं इसको लगाऊँगी। आँखों के नीचे मुझे लगाने की एज सच ज़रूरत नहीं थी ये कंसीलर, लेकिन आई फील लाइक कि हो सकता है शीशे में ज़्यादा ऑरेंज दिख रहा हो, मुझे याद नहीं है, शायद इसलिए मैंने आँखों के नीचे ये कंसीलर लगा लिया। और फिर मैं गीले स्पंज से इसको ब्लेंड आउट करूँगी। उसके बाद मैं अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए मेबेलिन एज रिवाइंड इन द शेड न्यूट्रलाइज़र लूँगी और हर उस जगह पर लगाऊँगी जहाँ पे मुझे अपने फेस को हाईलाइट करना है। एक गीले स्पंज की मदद से मैं इन सब जगहों को ब्लेंड आउट करूँगी और फिर वही पाउडर जो है मैं एक छोटे ब्रश पे लेके हर उस जगह पे लगाऊँगी जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया है। फिर वही पाउडर एक मोटे ब्रश पे लेके मैं पूरे बाकी के फेस को सेट करूँगी। उसके बाद मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल इन करूँगी एनास्टेसिया बेवर्ली हिल्स के डिब्रा पॉमेड से। पहले मैं सिर्फ फिल इन करूँगी, उसके बाद मैं ब्लेंड आउट करूँगी, ज़्यादा मैं शेप नहीं दे रही अपनी आइज़ को। फिर मैं लूँगी इंग्लॉट का 509 स्कल्पटिंग पाउडर और उससे कॉन्टूर करूँगी अपनी चीक बोन्स को। अगर आपने मेरी कॉन्टूरिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो डेफिनेटली देखें, उससे बहुत हेल्प होगी। उसके बाद मैं अपनी नाक को कॉन्टूर करूँगी और नाक को कॉन्टूर करने के बाद मैंने देखा तो मुझे नाक का कॉन्टूर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, इसलिए मैंने जो है वो अपना वो स्पंज लिया जिस पे कंसीलर जिससे मैंने ब्लेंड आउट किया था और उसे उस एरिया के ऊपर लगा दिया ताकि एक सॉफ्टर लुक आए। फिर मैं टार्ट की ब्लश प्लस पैलेट लूँगी और उसमें से ये वाला शेड लेके मैं अपने पूरे फेस पे ब्लश लगाऊँगी। मुझे पता है ब्लश थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन मुझे बहुत पसंद आ रहा था फॉर सम रीज़न ब्लश, तो आई डिडंट माइंड इट। उसके बाद मैं लूँगी एल्फ का मूनलाइट पर्ल हाइलाइटर और उसे अपनी चीक बोन्स पे इस तरीके से लगाऊंगी। ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट लिट फ्रॉम विद इन ग्लो देता है, बिल्कुल नेचुरल ग्लो देता है, तो मुझे बहुत पसंद है। और फिर जो है मैं ये एक पिंक कलर का लिप लाइनर लेके अपने पूरे लिप्स को फिल इन भी करूँगी और डिफ़ाइन भी करूँगी। मुझे ऑनेस्टली नहीं याद इसका नाम क्या है या ये कहाँ से लिया था मैंने, बस मेरे पास था और इसका शेड अच्छा था तो मैं यूज़ कर रही हूँ। फिर मैं लूँगी स्वीट टच की 778 मैट लिपस्टिक और इसे पूरे अपने होठों पे लगा लूँगी। उसके बाद मैं ये मस्कारा लगाऊँगी एसेंस का और फिर लैशेस लगाऊँगी और वी आर डन। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई हो और आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। और